हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। जैसे कि आपको पता है कि जूडाइस प्लस मॉड्यूल पे स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन मॉड्यूल का काम शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन मॉड्यूल है उस पे काम कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक ये मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो आपके काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो है judiceplus.gov.in। ये आप सामने देख सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो इस तरह का वेब पेज आपके सामने नज़र आएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्कूल आईडी में लॉगिन करना है। तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिंक पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक स्टेट वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। इससे आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे गो पे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 लॉगिन ऑप्शंस आ रहे हैं। बट अभी हम स्टूडेंट्स मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम स्टूडेंट मॉड्यूल वाले लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है ये स्टूडेंट मॉड्यूल में आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड आएगा। आपने यूज़र नेम अपने स्कूल का यूज़र नेम, यूडाइस कोड, और नीचे जो आपका पासवर्ड है वो, और कैप्चा भरने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक 2026-23 का और एक 25-26 का। अब सेशन 2026-23 चल रहा है, इसलिए हम 2026-23 पे क्लिक करेंगे। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वेब पेज सामने नजर आ 2 ऑप्शन आएंगे। ये आपने दोनों को क्लोज कर देना है। आप देख सकते हैं कि एक क्लोज इधर नजर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। ये दोनों आपने क्लोज कर देने हैं, इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद आपका इस तरह से वेब पेज सामने नजर आएगा, जिसमें स्टूडेंट्स की जो डिटेल है, क्लास सेक्शन वगैरह, वो सामने आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, सबसे नीचे आप देख सकते हैं, जब स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पे आपने क्लिक करना है, इस लिंक पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स। तो आपने अभी क्लिक कहाँ करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे। जैसे ही हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शन राइट साइड पे नजर आ रहे हैं। इनके बारे में बाद में बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में। तो अभी आपने क्या करना है कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए गो पे क्लिक करना है। जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे ऊपर 2 ऑप्शन नजर आएंगे, सिलेक्ट क्लास और सेक्शन। अब जिस क्लास का प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करना चाहते हो यहाँ से वो क्लास सेलेक्ट करोगे और साथ में उसका सेक्शन। जैसे मैंने क्लासेस सेलेक्ट करी सामने, या 6 से लेकर +2, तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो मैंने 6 क्लास सेलेक्ट कर ली। उसके बाद 2 सेक्शन आए मेरे पास जो हमने एंटर किए हुए हैं ऑलरेडी, ए और बी। तो मैंने ए सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। सो ये 6A क्लास सेलेक्ट होगी। उसके बाद गो पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं गो पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद क्या होगा, गो पे क्लिक करने के बाद जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल सामने नजर आ जाएगी। उनका नाम देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में मैंने हाइड किया हुआ है, पेन नंबर, स्टेट कोड, जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है प्रोग्रेशन स्टेटस, मार्क्स इन परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज इन स्कूल अटेंड और स्कूलिंग स्टेटस। जब हम स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड, रिपीटर और रिपीटर बाय चॉइस। प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन का मतलब है कि बच्चे ने एग्जाम दिया है, उसको आप नेक्स्ट क्लास में लेके जाना चाहते हो। नॉट प्रमोटेड मतलब कि वो स्टूडेंट प्रमोट नहीं हुआ, उसने एग्जाम नहीं दिए या पेपर नहीं दिए या एबसेंट हो गया। और रिपीटर बाय चॉइस का मतलब होता है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स के कि हमने जी बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करना, आप इसी क्लास में रहने दो, तो आपने रिपीटर बाय चॉइस कर सकते हो। हम क्या करते हैं, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन। जब मैंने प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन लिखा तो वहां पे आप देख सकते हैं मार्क्स इन परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड और स्कूलिंग स्टेटस। तो मैंने कर दिया स्टडिंग इन सेम स्कूल, बच्चा प्रमोट कर दिया, उसकी पिछली क्लास में 89% आई, मैंने भर दी। उसके बाद उसका रजिस्टर चेक किया, स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें टीचर ने बताया कि उसने लास्ट ईयर 230 डेज स्कूल अटेंड किया है। बाकी जो भी डिटेल आपके रजिस्टर में होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने बच्चे का डाटा भरना है। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस, क्या बच्चा सेम स्कूल में पढ़ रहे थे, चेंज कर रहे, हमने कर दिया स्टडिंग इन सेम स्कूल। उसके बाद आप किस सेक्शन में है, ए या बी में, तो उन्होंने बोला ए में, हमने ए कर दिया। अभी यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। ये कंप्लीट कब आएगा, जब हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने एक डमी एंट्री अभी ली है,
तो जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये स्टूडेंट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपको 1 बाय 1 नीचे स्क्रॉल करके बाकी स्टूडेंट्स को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में ऑप्शन आएगा फाइनल, तो आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अगले मॉड्यूल पे काम कर सकते हो। इसी तरह अगर स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट स्कूल विद विदाउट टीसी। अब इसमें सेक्शन नहीं आएगा, फिर आपने अपडेट कर देना। जैसे ही अपडेट करोगे तो स्टूडेंट का स्टेटस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन ले सकता है अपना पैन नंबर देके। पैन नंबर आप स्टूडेंट को दे सकते हो जो बच्चा स्कूल छोड़ के गया है। सो जब लेफ्ट स्कूल टीसी हमने कर दिया तो स्टूडेंट का टीसी भी साथ में जनरेट हो जाएगा जुड़ा इस पे। अब मैं फिर शुरू में आ गया हूँ, जहाँ से शुरुआत की थी। आपको बताया था कि इसमें लेफ्ट साइड पे मैंने गो पे क्लिक किया था, 4 मॉड्यूल है। सबसे पहले ऊपर ऑप्शन है वो है प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल। इसका मतलब है कि अगर आपको इसके बारे में कोई हेल्प चाहिए तो आप प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल पे आगे क्लिक करोगे तो मैनुअल पे जाके आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। वहां से आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू समरी। व्यू समरी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी समरी आ जाएगी पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की। इसने बताया यहाँ पे टोटल एनरोलमेंट कितनी है, मैंने हाइड की हुई है। कंप्लीट कितनी हो गई, 253 स्टूडेंट कंप्लीट हो गए हैं और कुछ बच्चे पेंडिंग हैं। जो बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं उनके आगे कंप्लीट आ जाएगा, जो कंप्लीट उनके आगे पेंडिंग लिखा आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि इनकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है एक्सेल फॉर्मेट में, तो टॉप पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन डिटेल्स। इससे क्या होगा, आपको स्टूडेंट्स की एक जो एक्सेल फाइल है वो मिल जाएगी, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कौन कौन से स्टूडेंट कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से इनकम्प्लीट हैं। उसके बाद है प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। आप स्कूल में काफ़ी सेक्शन है, आप अलग अलग सेक्शंस की समरी देखना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, अब लिखा आ रहा है कि कुछ सेक्शन पेंडिंग है और कुछ फाइनल हो चुके हैं। 2 फाइनलाइज्ड हैं, जो फाइनलाइज्ड हैं उनके आगे मतलब कि लिखा आया हुआ है कि किस टाइम पे किस डेट को फाइनल किया है, और जो अभी पेंडिंग है जिनका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ उनके आगे एन नहीं आ रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कौन कौन से स्टूडेंट पेंडिंग है, तो व्यू अपडेट पे क्लिक करेंगे। व्यू अपडेट पे क्लिक करने के बाद सेम देखो वही चीज आ गई कि प्रोग्रेशन स्टेटस आ रहा है, परसेंटेज आ रही है, नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंडेड और स्कूलिंग स्टेटस। जहां पे भी आप अपडेट कर सकते हो, जैसे हमने गो पे जाके किया था। ये थे वो बच्चे जो पेंडिंग है। जो बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं उनका भी हम डाटा अपडेट करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा द प्रोग्रेशन एक्टिविटी दिस सेशन हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे व्यू अपडेट का बटन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल जो स्टूडेंट्स का डाटा सामने शो हो जाएगा। इसी तरह लास्ट में है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा कि आपने जो मॉड्यूल है सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि अभी हमने एक क्लास की बात करी है, मान लो स्कूल 6 से +2 तक है, तो सभी स्टूडेंट्स का डाटा अगर आप अपडेट कर दोगे प्रोग्रेशन मॉड्यूल में, उसके बाद ही आप सबमिट कर सकते हो, अदरवाइज ये सबमिट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ MI स्विंग की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।